ये 8 टिप्स जिनका यूज़ करके आप सोशल मीडिया और इंटरनेट पे सेफ रह सकते हो। टेक्नोलॉजी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और कई सारे ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी सारी है जिनका यूज़ करके बहुत सारे स्कैमर्स और फ्रॉड्स आप सभी के साथ स्कैम्स कर रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है और आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है तो आप इजीली उनके ट्रैप में आ सकते हो। तो आज के वीडियो में टोटल कुछ 8 टिप्स के बारे में बात करना है जिनका यूज़ करके आप इंटरनेट और सोशल मीडिया पे और इस AI वाले जनरेशन में आप सेफ रह सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लगभग 1 महीने से इस चैनल पे एक भी वीडियोस और कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं हो रहा था, बट वी आर वंस बैक। तो अब इस चैनल पे आपको और भी कई सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे जिनका यूज़ करके आपकी लाइफ काफ़ी ईजी हो सकता है और आप तक लाइफ का काफ़ी टाइम बचा सकते हो। ऐसे कई सारे ऐसी चीज़ें हो रही है जिनका यूज़ आपको उतना कुछ आइडिया नहीं है, जैसे इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन तो हम जान ही रहे हैं, बट इनका यूज़ कई सारे स्कैमर्स डीप फेक वगैरह चीज़ें करने में भी करते हैं। और अभी तो आप कई सारे स्कैम्स भी सुन रहे हो, जैसे डिजिटल अरेस्ट वगैरह, ये सारे स्कैम्स चल रहे हैं। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में कोई आइडिया नहीं रहेगा तो आप इजीली उन सभी के ट्रैप में फंस जाओगे। इनका यूज़ करके आप ये चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा आपके लिए बेहतर हो सकता है और आप इजीली टेक्नोलॉजी को समझ सकते हो। जब भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं और कई सारे जब वेबसाइट या कहीं भी लॉगिन वगैरह करते हैं तो या फिर आपका जो स्मार्टफोन है आप उसमें देखोगे कि आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें सेव करके रखते हो। और अभी आप जान रहे हो कि इंटरनेट का टाइम है तो हमारा स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्टेड होता है और उसकी वजह से इसमें ये चांसेस होता है कि जो आपका डाटा है वो मतलब कि जो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई भी उसे चुरा सकता है। जैसे अगर आपके स्मार्टफोन में कोई भी वायरस वगैरह चीज़ें आ गई तो आपका जो स्मार्टफोन का जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी के हाथ में भी जा सकता है। तो आप इन सारी चीज़ों से इजीली बच सकते हो। तो जिसमें हमारा पहला टिप आता है, प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी एंड डाटा ऑन द इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट या सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो तो अगर आप अपने आइडेंटिटी को जितना प्राइवेट रख सकते हो उतना अगर आप रखोगे तो आप काफ़ी इजीली मतलब कि बहुत ज़्यादा सेफ हो सकते हो। और इसके साथ ही आप ऐसे ब्राउज़र्स यूज़ कर सकते हो जिनमें कि कोई भी डाटा आपका सेव नहीं होता है। और अगर आप VPN भी यूज़ यानी कि वर्चुअल जो प्राइवेट नेटवर्क होता है उसे भी अगर यूज़ करोगे तो आप इंटरनेट पे सेफ रह सकते हो, आपको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। बट उसमें होता क्या है कि जो आपका जो इंटरनेट है स्पीड होगा वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। और इसके बाद आप 2 फैक्टर ऑथराइजेशन वाला जो सेटिंग होता है उसे भी यूज़ कर सकते हो। 2 फैक्टर ऑथराइजेशन में होता क्या है कि आपका जो लॉक होगा उसके बाद भी आपका अगर उसे भी कोई क्रैक कर लेता है तो आपके और लॉक होता है, मतलब कि जो आपका स्मार्टफोन में लॉक होगा एक तो वो होगा और इसके साथ एक OTP बेस्ड वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा टिप है वो ये है कि आपको इंटरनेट पे जानना होगा कि आप कौन सा परमिशन किसे दे रहे हो और किस लिए दे रहे हो। क्योंकि जब भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं या फिर किसी भी वेबसाइट में जाते हैं तो वहाँ पे हमें ये पूछा जाता है कि ये एक कुछ टर्म्स और कंडीशन आते हैं जिनमें आपको एग्री और डिसएग्री करना होता है। तो हमेशा आपको आई एग्री वाले बटन पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आपका वॉइस, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और आपके बहुत सारे जो स्मार्टफोन में डाटा है उनका परमिशन आपसे ले लेते हैं और उनके यूज़ कहीं पे भी वो कर सकते हैं। तो जिससे अगर आपको सेफ रहना है तो आप सिंपली ऐसे वेबसाइट और मैनेज वेबसाइट पर जाओ मत और ये देखो कि कौन सा वेबसाइट ट्रस्टेड है, उसके बाद ही आप उस पर क्लिक करो। और इसके बाद हमारा जो तीसरा टिप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि जो AI का जनरेशन है, बहुत सारे AI के इस जनरेशन में बहुत सारे आपको देखने के चैटबॉट देखने को मिल रहा है, जैसे ChatGPT वगैरह हो गए। इसके साथ साथ और भी कई सारे चैटिंग टूल्स हैं, जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक अगर आप यूज़ करोगे तो उसमें आपको मेटा का AI टूल देखने को मिलता है जिससे आप बातें कर सकते हो और उसे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो और कई सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बट कभी क्या होता है कि हम ये बातें करते हुए और इन्फॉर्मेशन लेते हुए भूल जाते हैं कि हम जो भी चीज़ें उसके साथ में बातें कर रहे हैं वो उसके सर्वर में रिकॉर्ड हो रहा है और या फिर सेव होते जाता है। अगर आप उसे अच्छे से प्रॉम्प्ट अगर उसमें डालोगे तो आपको बता देगा कि जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे सेव हो रहा है। और आप ऐसे इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। कई बार ये होता है कि जब हम किसी चैटबॉट से बात कर रहे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि वो कोई ह्यूमन नहीं है, वो एक AI जनरेटेड चैटबॉट है जिसमें कि आपका इन्फॉर्मेशन सेव हो रहा है। तो आप अगर इमोशनली भी उसके साथ कई सारे कन्वर्सेशन कर रहे हो तो आपके लिए सही नहीं हो सकता। आपको ये जानना होगा कि आप क्या बातें उससे कर रहे हो और कौन से पर्पज़ से आप उससे बस ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। इसके बाद आपको ये जानना होगा कि टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत कैसे वर्क करती है। आप जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो आप थोड़ा भी ये जानो कि वो उसका जो मेन पर्पज़ है वो कैसे वर्क करे, उसके बारे में आपको कुछ बहुत आइडिया होना चाहिए, तभी आप उस टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ कर पाओगे और बेहतर यूज़ कर पाओगे।
क्योंकि अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी कैसे वर्क कर रही है तो आपको बहुत सारे लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं और आप कई सारे स्कैम्स और फ्रॉड में फंस सकते हो। आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया होना ही चाहिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सजेशन है वो ये है कि हमेशा जो चीज़ें आपको इंटरनेट पर दिखती है वो सच नहीं होती है। आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो आपको ये जानना हो कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है वो रियल में अगर सही है या एक्यूरेट है कि नहीं, वो भी आपको जानना होगा। क्योंकि अगर आप देखो कि कई सारे AI जो अभी न्यू AI वाले चैटबॉट आए हैं उन सभी में अगर आप सर्च भी करोगे कोई इन्फॉर्मेशन तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन थोड़े गलत देखने की मिल जाती हैं। और यहाँ तक कि आपको गूगल में भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे हैं जो कि आपको गलत देखने को मिलते हैं। तो आप उन सभी पे इतना भी ट्रस्ट मत करो कि हर चीज़ आपको ये लगे कि आप सही है, क्योंकि इंटरनेट जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, तो टोटली डिफरेंट है। और इन सभी के बाद ये जो अगला आपको जो टिप मिलने वाला है वो कोई यूज़ करने का टिप नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है और उस पर फुल्ली डिपेंड नहीं हो जाना है उसके बारे में। क्योंकि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो अपने टाइम को सेव करने के लिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए और कोई भी चीज़ों को एक्यूरेट करने के लिए। तो आपको उस पर इतना डिपेंड नहीं हो जाना है, या फिर अगर आप इंटरनेट पर इतना डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो तो वो भी आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो आपका जो टाइम है वो बहुत ही प्राइसेस है, और इसके साथ अगर आप देखोगे कि जैसे आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कई सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं जो कि आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपका जो मेंटल क्लैरिटी होता है वो भी आपके पास नहीं होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखो तो जब इलेक्शन होता है तब आप ये जान सकते हो। जैसे अभी क्या होता है कि जो सोशल मीडिया है उसमें आप बहुत सारे लोगों को देखोगे कि कोई एक स्पेसिफिक पार्टी है उसे सपोर्ट कर रही है और कुछ ऐसी चीज़ें बोल रही है जिससे आपको उसके बारे में ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि वो जो वीडियो में आपको जो कंटेंट दिखाया जा रहा है या फिर फेसबुक वगैरह में आप जो चीज़ें देख रहे हो वो आपके लिए सही है और वो पर्सन वैसा ही हो। बट अगर आप रियलिटी में देखोगे तो ऐसा नहीं है। आपके अंदर में एक क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए और आपको ये जानना होगा कि जो आप एक पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हो उसे भी आपको ये समझना होगा कि आप कैसे दोनों पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझ सकते हो और जो अपने हिसाब से डिसीजन को कैसे ले सकते हो। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा तरीका सही है। तो ये सारे जो क्लैरिटी होता है वो आपको अगर आप ज़्यादा टेक्नोलॉजी से इन्वॉल्व हो तो आपको ये नहीं मिल सकता है। आपको तो थोड़ा टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट भी होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हेल्थ सेंट्रिक में जाते हो या फिर मेंटल क्लैरिटी में जाते हो तो ये दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके लाइफ का जो मोस्ट ऑफ द हैप्पीनेस टाइम होता है वो इस टेक्नोलॉजी की वजह से बर्बाद हो सकता है। तो आप जितना ही बस काम के लिए अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, और अगर आप इसका यूज़ सही से नहीं कर पा रहे तो आपके लिए बहुत ही टेक्नोलॉजी कोई भी मायने नहीं रखता है। तो इन सारी चीज़ों के बाद आपको ये जानना होगा कि आपके जो डिजिटल राइट्स है वो क्या है, आप कैसे आपके प्राइवेसी के राइट्स है वो आपको जानने होंगे, और आपका जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, किस पर्पस में हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और आपको ये आना चाहिए कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको इंडिया के लॉज, डिजिटल लॉ के बारे में पता होना चाहिए। तभी आप ये जान पाओगे कि आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो किसी भी साइट और इंटरनेट या फिर कहीं भी यूज़ कर रहे हो, कोई आपके परमिशन के बिना कोई भी आपका फ़ोटोज़ वगैरह या फिर आपका कोई डाटा यूज़ नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पाओगे। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन and we meet soon in the another video.